जब इंद्र आके देखे तो एक बूंद भी जल नहीं है, सब जल कहाँ गया। तब भगवान ने कहा कि एक तो जब भगवान पर्वत उठा के खड़े हुए तो अपने चक्र के द्वारा जितना भी जल बरसा भगवान ने उसे जला दिया, इसलिए इंद्र आके देखे तो एक बूंद भी जल नहीं है। और एक बड़ी प्यारी कथा आती है, त्रेता युग की बात है, माता सीता ने एकादशी का व्रत किया, जानकी मैया का विवाह हुआ राम जी के संग में, और विवाह के कुछ दिन बाद मैया ने जब व्रत किया तो द्वादशी में व्रत के पारण का समय आ गया। व्रत का पारण करना था तो प्राणन का नियम है कि किसी ब्राह्मण को, किसी गऊ को भोजन कराने के बाद ही पारण पूर्ति होती है। ब्राह्मण न मिले तो गऊ को भोजन कराएं। सीता जी ने कहा कि प्रभु मेरे भी मन में इच्छा है कि किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दो। तो राम जी ने कहा कि देवी ब्राह्मण भोजन करवाना तो बड़ा कठिन है, ये कोई सरल बात नहीं है। अब जानकी जी को अभिमान इस बात का हो गया कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं जगदम्बा का अवतार हूँ, पूरी दुनिया को अन्न में देती हूँ, सबको भोजन में कराती हूँ, और राम जी कह रहे हैं कि मैं एक बाबा को भोजन नहीं करा पाऊंगा। अब जब मैया को अभिमान हुआ तो भगवान ने कह दिया कि देवी तुम्हारी जिसकी इच्छा हो जाओ भोजन के लिए निमंत्रण दे दो। तो जानकी जी गई और देखिए भगवान की कृपा इनको कौन मिल गया, श्री अगस्त जी महाराज मिल गए। अगस्त जी तो ऐसे हैं कि इनको क्रोध आया तो पूरे समुद्र को ही पी गए। अब मैया को यही मिल गए। मैया ने कहा कि बाबा, बोले हाँ मैया बताओ, बोले हमारे यहाँ भोजन करना था, बोले बिल्कुल चलेंगे। मैया ने बता दिया कि कल आना, कल मेरे यहाँ भोजन है। तैयार हो गई, और जब मैया आने के लिए तैयार हुई तो आज देखिए सीता मैया ने कितनी सुंदर बात कही, किसी को भी मैया ने भोजन बनाने नहीं दिया। सेवा में तो लगे हैं लेकिन मैया ने अपने ही हाथों से भोजन बनाया। कभी भी आपको मौका जब मिले अपने गुरु या किसी साधु संत या भगवान के भक्त की सेवा करने की, तो कोई और न करे, इस भाव से आप अपने ही हाथ से सेवा कीजिए। आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलता है, तो आप अपने हाथों से सेवा कर लीजिए, उसका आपको कई गुना फल मिलेगा। जानकी जी के यहाँ इतने लोग सेवा के लिए लगे हैं, लेकिन मैया ने किसी को भी कहा नहीं, मैया खुद सेवा के लिए आई। बड़े सुंदर सुंदर मैया ने व्यंजन बनाए, बड़ी प्यारी प्यारी वस्तुएं मैया ने बनाई, और बाबा जब भोजन के लिए आए तो मैया ने उन्हें बिठा दिया। अब जब मैया ने उनको बिठाया, गई और पत्थर लगाया बाबा का, लाके भोजन परोस दिया। अब जब मैया ने लाके भोजन परोसा तो जितनी चीज मैया डाले बाबा उतना खा पी के बैठ जाए। पूड़ी रखे तो सब्जी खत्म, दाल रखे तो फिर कुछ और खत्म, यानी जितने भी व्यंजन मैया ने बनाए होंगे ना, अब सीता जी दौड़ने लगी। पहले आराम आराम से लाई, दो दो पूड़ी दूंगी बाबा को, गरम गरम खिलाऊंगी। लेकिन बाबा तो समुद्र पीने वाले, या तो दो पूड़ी तो पता ही ना है, चलो जैसे रखे खा गए। फिर मैया 4 लाई, 10 लाई। मैया को अभिमान है, जितनी मैया रखती जाती है बाबा उतने पाते गए, उतने पाते गए। दौड़ दौड़ के मैया भंडारे में से लाने लगी, ये रखे तो ये खत्म, ये रखे तो ये खत्म। जब तक मैया रसोई में जाए बाबा आवाज लगा दे, मैया हलवा लाओ। बाबा लाई, जैसे हलवा लाते मैया पूरी खत्म, पूरी के लिए जाती तो मैया ये खत्म। जानकी जी को लगा राम जी सही कह रहे थे, ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ा कठिन है, और ये तो न जाने कितने दिन के भूखे आ गए, जितना रखती हूँ एक ही बार में खा जाते। मैया ढेर ढेर लाके रखने लगी, लेकिन जितना भी रखती एक ही बार में गोविंदाय नमो नमो नमो।
करते करते मैया दौड़ती रही, लाती रही, दौड़ती रही, लाती रही, दौड़ती रही, लाती रही। भंडारे के मैया का भोजन समाप्त होने लगा। अब सीता जी को डर लगने लगा। जानकी जी को लगा कि क्या अपराध हो गया मुझसे, क्योंकि ऐसी लीला तो बिना अपराध के होगी नहीं। मेरे बनाने से भी किसी को भोजन पूर्ति ना हो, मेरे खिलाने से भी कम पड़ जाए, ये तो संभव नहीं है। सीता जी को लगा जरूर ये राम जी की लीला होगी, तो राम जी के पास भागी। तब तक बाबा ने कहा मैया पूरी लाओ। बोली बाबा नेक्स्ट शुरू को लाती हूँ। यहाँ बाबा आवाज देते रहे, मैया भागी राम जी के पास। राम जी बैठे मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा कि देवी कहाँ है ये? जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप ही कृपा कीजिए। सीता जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, क्योंकि मैया को लगा कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे कि जो पूरे दुनिया का भरण पोषण करती हैं, जो माँ जगदम्बा का अवतार है, वो मैया जानकी भी बाबा अगस्त को भोजन नहीं करा पाई, भोजन की पूर्ति नहीं हुई। हाथ जोड़ के राम जी के पास गई और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में जो अभिमान था ना वो दूर हो गया। मुझे अभिमान था कि दुनिया का भरण पोषण मैं करती हूँ, और मुझे पता है प्रभु जिसको अभिमान हो जाता है उससे आप दूर हो जाते हो। राम जी ने नेत्र खोले और कहा कि देवी यदि तुम्हारे अभिमान की पूर्ति हो गई हो और तुम्हारे मन से अभिमान चला गया हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बोले जल्दी बताइए, नहीं तो पूरी के लिए भी आवाज दे देंगे, मैया पूरी ला। राम जी ने कहा कि जाओ और भगवान शालिग्राम जी को चढ़ाया गया एक तुलसी का पत्ता ले जाके बाबा के भोजन में डाल दो। सीता जी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। सीता जी को लगा कि जो इतना भोजन कर गए वो एक तुलसी के पत्ते से कैसे उनकी पूर्ति होगी, इसलिए उनको भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन जानकी जी दौड़ी दौड़ी गई, नारायण भगवान को जो तुलसी दल चढ़ाया था वो लिया, ले जाके जो थोड़ा सा भोजन बचा था उसमें डाला, राम जी का नाम लिया, भोग लगाया और वही भोजन ले जाके बाबा को परोस दिया। और ये प्रसाद जब अगस्त जी की थाली में आया और जैसे ही अगस्त जी ने उठा के मुख में रखा और गुरुदेव भगवान कहते हैं तुलसी का दल और भगवान की कृपा जैसे ही अगस्त जी के जीवन में आई, अगस्त जी को ढकारे आने लगे। अगस्त जी को ढकार आई तो सीता जी को मन में थोड़ा शांति मिली, चलो अब कछु काम बन गए। लेकिन अभी भी डर रही है कि अगर एक पूड़ी भी मांग लेंगे तो अब भंडारे में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैया ने कहा कि बाबा क्या कुछ और लोगे? अगस्त जी थोड़ी देर चुप हो गए। मैया डर रही है क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कहीं ये ना कह दे कि थोड़ा लाओ। मैया शांत है, दिल की धड़कनें बढ़ गई। लेकिन अगस्त जी बोल पड़े कि मैया भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन ये भोजन जो तूने कराया ना, ठाकुर का प्रसाद मिल गया तो मेरे उदर की पूर्ति हो गई। राधे राधे बोलना पड़े, राधे राधे, मेरे उदर की पूर्ति हो गई। इतने में राम जी आ गए। सीता जी ने कहा प्रभु मेरी लाज बच गई, अब कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करूंगी। अब अगस्त जी ने कहा कि भैया भोजन तो हो गया, लेकिन भोजन के बाद क्या होता है? जल तो पीते हैं ना। तो कहा कि सीता जी थोड़ा जल पिलाइए। भाई भोजन तो हो गया, अब जल पिला दीजिए। मैया ने कहा अरे राम राम, हमने सुना कि ये पूरा समुद्र पी गए थे, अब इनको जल कैसे पिलाएं? बड़ी समस्या है। तो राम जी ने कहा कि बाबा त्रेता युग में तुम्हें कराया है भोजन, लेकिन द्वापर में तुम्हें पिलाएंगे जल। जल पीने के लिए एक युग का आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक युग का। बाबा ने कहा कि ठीक है राम जी, आपकी इच्छा है तो यही सही, लेकिन मैं आपको ये बातें कह देता हूँ, जब मुझे पिलाओगे जल तभी मिलेगा तुम्हारे भोजन का फल, जब तक जल नहीं तब तक फल नहीं। ठाकुर जी मान गए। आज श्याम बन के आए और गिरिराज को उठाया
तो आज अगस्त जी को भगवान ने याद किया, और जैसे ही याद किया अगस्त जी पहुंचे, बोले आज्ञा करिए। तो श्याम सुंदर ने कहा कि पहचाना? बोले बिल्कुल पहचान रहे राम जी, कृष्ण बन के आए हो। तो बोले तो जो वचन दिया था वो भी याद होगा। बोले तब से प्यासे बैठे हैं, वाई के चक्कर में पूरा समुद्र पी गए, तब तक प्यासो बैठो हमारा, सबरे दिन बीत गए, भाई तो कछु मिलो ना, या चिंता लगी रही। आज कृपा भैया ठाकुर की, जल मिल रहे हो, लाइए प्रभु जल पिला दीजिए। भगवान ने पर्वत को टेढ़ा किया, देवराज इंद्र लगे हैं झमाझम जल बरसाने में, मोटी मोटी बूंदे लगातार 24 घंटे बरस रही हैं। बाबा ने अंजुलि लगाई और जितना भी जल बरसा है एक बूंद जल नहीं बचा, बाबा ने सारे जल को पी लिया। बोले गिरिराज भगवान की जय हो, बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। एक बूंद भी जल नहीं बचा, सारा जल पी लिया। इंद्र आकर देखे तो एक बूंद भी जल नहीं मिला। परीक्षित जी को हंसी आ गया, इतनी सुंदर लीला प्रभु, भगवान इतनी प्यारी लीलाएं करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप केवल भगवान के बन जाइए। आप यदि ईश्वर के बन गए तो बाकी जितनी जिम्मेदारी है उसे मेरे प्रभु स्वयं संभाल